अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरण प्रश्न 8.3 का तीसरा क्वेश्चन जांचिए सत्य है असत्य। ठीक है, हमें क्या करना है, जांचना है क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 30 अंश cos 60 अंश प्लस cos 30 अंश साइन 60 अंश बराबर 10 90 अंश। तो देखो पुस्तक में 10 90 लिखा है, ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, ये 90 नहीं रहेगा, 45 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 45 है। ठीक है, मिस्टेक है इसमें। तो अब चलो हल करते हैं। तो देखो हल करते हैं। अब हल करना है हमें, बायां पक्ष लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखो बायां पक्ष को लिखते हैं साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश और साइन 60 अंश। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो देखो अब मान रखते हैं, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, गुणा हो रहा है। कॉस 60 अंश का भी कितना होता है, 1/2 होता है, बीच में प्लस है। ठीक है, और इसका मान होता है अंडर, cos 30 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। और साइन 60 अंश का भी क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो हल करना है बस। तो देखो सीधा सीधा गुणा होगा, तो 1 और 2 दूनी 4, बीच में प्लस है प्लस। देखो अंडर रूट वाला गुणा होता है और सेम सेम रहता है, तो क्या हो जाता है, जैसे 3 वाला है, अंडर 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे में 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे एलसीएम लेकर बना सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 से 4 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 1। 1 से गुणा करोगे ऊपर को तो 1 ही आएगा, और बीच में प्लस, तो ये भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/4, तो 4 एकम 4, तो 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आया है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष इतना है बराबर, अब दायां पक्ष लेकर चलो, आरएचएस। ठीक है, आरएचएस को लेकर चलेंगे, कितना दिया है, 10 45 अंश। तो देखो 10 45 अंश का मान ही 1 होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर cos 60 अंश। ठीक है, देखो पुस्तक में मिस्टेक है, इसमें स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, चेक कर लेना। हल करते हैं, सारा क्वेश्चन है। देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर, अब तो पहले क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे, चलेंगे एलएचएस। ठीक है, बायां पक्ष को लेकर चलेंगे। तो देखो हल करते हैं, तो 1 का 1 और 2, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 रखेंगे और इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ गए। तो 1 माइनस का 2, देखो अब यहाँ पास 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, इतना तो ठीक है, और इसमें 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 काट सकते हो, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, अब 2 1 कम 2 और 1, 2 2 1 कम 2 और 1 घट जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी 1/2 आएगा। समझ गए क्या। तो देखो हमारा बायां पक्ष कितना है, 1/2 आया है। अब देखो, अब आरएचएस लेते हैं दायां पक्ष। ठीक है, आरएचएस कितना दिया है, cos 60। ठीक है, तो cos 60 का मान डायरेक्ट लिख सकते हो, 1/2 होता है। तो अब लिख सकते हो आरएचएस एलएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, दोनों का मान क्या है, सेम है, तो यानी सत्य है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos 90 अंश। ठीक है, हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन, एलएचएस लेते हैं। ठीक है, बायां पक्ष को, तो देखो लिख लेते हैं एक बार, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 बराबर, अच्छा इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो, तो 2 cos है, ये 2 आ जाएगा, cos का मान cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और इसमें वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, इस तरफ माइनस का 1। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 2, देखो अब इसमें वर्ग लगा है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इसमें देखो इसका अंडर रूट और वर्ग कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बचेगा,
इस तरफ -1। तो इसको देखो हल करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 -1 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। समझ गए। अब देखो RHS लेते हैं, ठीक है। RHS कितना दिया है हमारा, cos 90°, ठीक है। तो cos, तो लिख सकते हो cos 90° का मान होता है 0, ठीक है। LHS बराबर RHS, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। क्या है, ये भी सत्य है, ठीक है। दोनों पक्ष में का मान क्या है, 0 0 आया है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 45 बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर 45 आंसर, ठीक है। सेम पहले जैसे हल करना है, LHS लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, तो अब एक बार लिख लेना इसे, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इस 1 का वर्ग 1 ही होता है, और इसका अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो इसका 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरफ अब RHS लेकर चलते हैं, RHS, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश दिया है, ठीक है। तो देखो 1 का 1 ही होगा, cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, और इसमें वर्ग लगा है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 से 1 घट जाएगा तो 1 ही पाएगा, और बटे में 2 का 2, तो दोनों पक्ष का आया है, समान आया है। तो लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ठीक है। दोनों पक्ष क्या है, समान है, यानी सत्य है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश बराबर 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 इस तरफ 1 है तो 1 सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो LHS बायां पक्ष, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। तो अब देखो इसका मान रखते हैं, ठीक है। मान रखते हैं तो साइन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस और cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, वर्ग लगा है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है। समझ गए। तो देखो अंडर रूट लगा है तो वर्ग और अंडर रूट कट जाएगा तो 3 ही आएगा, और इसको अब वर्ग करेंगे क्योंकि सबका वर्ग हो रहा है, तो 2 का वर्ग भी, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए। प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इतना हो गया, तो अब एलसीएम लेकर बना लो, 4 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 को भाग करोगे तो 1, 1 को ऊपर गुणा करोगे तो 3, 3 एकम 3, प्लस ये भी 1 का 1 आएगा, तो इस तरफ देखो 4/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो 1 आ गया, तो RHS सिद्ध हो गया, ठीक है। RHS, ठीक है। ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। यह प्रश्न यही समाप्त होता है, ठीक है।